प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक थ्योरम लेके आया हूँ जो है एस यानी भुजा 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 समरूपता प्रमेय है। समरूपता प्रमेय तो इसका स्टेटमेंट देखिए, हम लिख के रखे हैं। क्या है? दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती यानी एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं जिसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात है यानी एक ही अनुपात में है, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज को बनाएंगे। तो चलिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम हम क्या देते हैं? ए, बी और सी। और एक दूसरा त्रिभुज बनाए, इसका नाम दे रहे हैं डी, ई, एफ। अब देखिए, हम इसी को लिखेंगे जो स्टेटमेंट में दिया है, उसी के आधार पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें क्या दिया हुआ है? ए बी बटा डी यानी भुजा समानुपाती है। ए बी बटा डी बराबर क्या दिया है? यानी ये भुजा जो है इस भुजा के समानुपातिक है और ये बी सी भुजा जो है ये ई एफ भुजा के समानुपाती यानी बी सी बटा ई एफ और बराबर क्या है? ए सी बटा डी एफ। और ये ए सी भुजा ये डी एफ के समानुपातिक है। ठीक है। तो जिसमें ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा ई एफ, तो ए सी बटा डी एफ। तो साबित करना है कि क्या साबित करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब हम क्या करते हैं? बनावट लेते हैं। बनावट में हम क्या करते हैं? देखिए, इस डी ई एफ त्रिभुज पर एक बिंदु हम डी एफ की त्रिभुज की भुजा डी पर एक बिंदु हम एम लेते हैं और डी एफ भुजा पर एक बिंदु एन लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इसमें से हम डी एम जो लेते हैं वो ए बी के बराबर लेते हैं और ए सी के बराबर हम डी एन लेते हैं। ठीक है। और एम एन को क्या करते हैं? मिला देते हैं। यही बात हम फिर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या लेंगे? त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई पर एक बिंदु एम तथा डी एफ की भुजा पर एक बिंदु एन इस प्रकार लिया कि किस प्रकार लिया? जितना ए बी है उतना ही हम डी एम ले रहे हैं तथा जितना ए सी है उतना ही हम डी एन ले रहे हैं। ठीक है। और साथ ही एम एन को मिला दिया। तो अब देख पा रहे हैं हम क्या किए कि इस त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज में डी भुजा पर एम और डी एफ भुजा पर एन इस प्रकार लिया, जितना ए बी उतना डी एम, जितना ए सी उतना डी एन, और फिर एम एन को क्या किए? मिला दिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रमाण की ओर।
चलिए प्रमाण में क्या होगा, जो दिया है उसी को हम पहले लिखते हैं। क्या दिया है तो वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये बात हिसाब में दिया हुआ है। अब दे सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। चलिए अब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इस दो भुजा के समानुपात को लेकर चलेंगे। ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, और हमें यहाँ बी सी से मतलब नहीं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब देखिए इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि ए बी बराबर हम क्या लिए हैं, डी एम लिए हैं बनावट में, और ए सी बराबर हम बनावट में क्या लिए हैं, डी एन लिए हैं। ठीक है, ये हम लिए हैं बनावट से, इसीलिए इसी दोनों भुजा को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एम। ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एम, और डी तो ज्यों का त्यों रहेगा। ए सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन बटा डी एफ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर डी एम बटा डी और डी एन बटा डी एफ है, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। थेल्स प्रमेय में हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है समानुपातिक हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या होता है, वो दोनों रेखा जो रेखा की भुजा को समानुपात में डालता है वो रेखा जो है ये तीसरी रेखा के समांतर होता है, तो एम एन जो है ई एफ के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। यदि आप थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं पीछे। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एम एन समांतर होगा ई एफ। अब देखिए फिर यहाँ पर फिगर को आप देखिए कि जब एम एन समांतर होता है ई एफ का, जब एम एन समांतर होता है ई एफ का और ये तिर्यकछेदी रेखा है, डी तिर्यकछेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोणों का युग्म होता है, और फिर इधर से ये कोण और इसका ये वाला कोण जो है संगत कोणों का युग्म बन जाता है। तो वही बात हम फिर लिखेंगे, कोण एम बराबर, देख लीजिए एम बराबर ई, एन बराबर एफ, तो वही लिखेंगे हम कोण एम बराबर कोण ई, कोण एन बराबर कोण एफ। ये कैसा कोण है, तो संगत कोणों का युग्म है। कैसा कोण है, संगत कोणों का युग्म, ये संगत कोणों का युग्म है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब हम फिर इसी फिगर में देखिए डी एम एन त्रिभुज और डी ई एफ, यानी डी ई एफ में जब एम एन रेखा हम खींचते हैं तो ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एक छोटा त्रिभुज डी एम एन होता है, बनता है, और एक बड़ा त्रिभुज डी एफ पहले से है। इन दोनों त्रिभुज को हमें लेके चलना है। देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज डी एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब देखिए कोण डी बराबर डी, दोनों त्रिभुज में कोण डी बराबर डी है। यहाँ फिगर से देखिए आप, कोण डी बड़े त्रिभुज में भी डी एम एन है और छोटे त्रिभुज में डी ई एफ है, तो डी एम एन त्रिभुज में कोण डी है और डी ई एफ त्रिभुज का भी कोण डी है, तो ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है। और फिर छोटे त्रिभुज में एम, बड़े त्रिभुज में एफ ई, छोटे त्रिभुज में कोण एन और बड़े त्रिभुज का कोण एफ, ये तीन चीज़ इसमें बराबर हमको देखने को मिल रहा है। तो कोण डी बराबर डी हो जाएगा, कोण एम बराबर कोण ई, अभी तुरंत हम संगत कोण लिखे हैं, और कोण एन बराबर कोण एफ, ये तीन चीज़ इसमें बराबर हो जाएगा। ये तो उभयनिष्ठ कोण है, इसको लिख देते हैं इधर। ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। और ये दोनों कैसे कोण हैं, तो संगत कोणों का युग्म है, जो ऊपर भी लिख चुके हैं, संगत कोणों का युग्म। तो क्या हो गया यहाँ पर ए यानी दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है, तो हम लोग थ्योरम पीछे प्रूव कर चुके हैं ए समरूपता प्रमेय से। ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप। चलिए अब ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो कौन सा त्रिभुज हमने लिया था, त्रिभुज डी एम एन
समरूप त्रिभुज DEF। अब हम लोग क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होता है, तो वो बात हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपातिक, समानुपातिक होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सा भुजा इसका समानुपातिक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका भुजा DM और बड़े त्रिभुज का भुजा क्या होगा, DE, DM/D। और इस त्रिभुज का भुजा MN और इस बड़े त्रिभुज का भुजा EF, यही दोनों भुजा जो है समानुपातिक होगा। तब हम इसको लिखते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, क्या होगा, DM/DE, बड़े त्रिभुज का भुजा छोटे का DM, बड़े का DE, और फिर छोटे त्रिभुज का MN भुजा और बड़े त्रिभुज का EF। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब देखिए DM को हम AB लिख सकते हैं, DM को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। पहले जो बनावट में हमने जो लिखा था, तो DM को हम क्या लिख सकते हैं, AB/DE और बराबर MN/EF, ये रहेगा ज्यों का त्यों। समीकरण ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर लिख देते हैं DM/AB, DM/AB, कहाँ से, तो बनावट से। परंतु दिया है, परंतु दिया है। अब हिसाब में अब देखिए कि परंतु दिया है, क्या दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए AB/D, AB/D बराबर क्या दिया हुआ है, BC/EF। यहाँ पर देखिए AB/D बराबर BC/EF तो दिया है, तो इसको हम लिखेंगे। परंतु दिया है, क्या दिया है, AB/DE बराबर BC/EF। ये हमारा समीकरण क्या हो जाता है, सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, इसका AB/D बायां है, इसका भी बायां AB/D है। तो जब बायां किसी दो समीकरण में बाएं पक्ष बराबर होता है, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाता है, समीकरण 1 और 2 से। तब देखिए दोनों का दाहिना दाहिना बराबर हो जाएगा। दोनों का दाहिना क्या है, MN/EF बराबर BC/EF। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर आप ऐसे नीचे भी EF को कटा सकते हैं, ऐसे भी कटा सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन आगे बढ़ के कर रहे हैं। MN/EF बराबर BC/EF, और ये EF और ये EF कट जाएगा, तो हमारा बचता क्या है, MN बराबर BC। MN बराबर क्या बचता है, BC बचता है। अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज हम कहाँ चलते हैं, अब त्रिभुज ABC तथा DMN में। तो चलिए देखिए पहले दोनों त्रिभुज को देखते हैं, ABC और DMN, ABC और DMN। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि AB जो है DM के बराबर है, AC जो है DN के बराबर है, और BC जो है MN के बराबर। अभी हमने दिखा दिया, प्रूव किया कि BC और MN जो है वो दोनों बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा से बराबर हो रहा है। चलिए तो उसी बात को हम लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर DM, कहाँ से, तो बनावट से। एक बात हो गया। दूसरा बात हमारा क्या है, AC बराबर DN, ये भी कहाँ से, तो बनावट से। और तीसरा हमारा क्या है, MN बराबर BC, या पहले BC लिखिए, चूँकि इस त्रिभुज को लिखे हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, MN। तो यानी कि दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है। ये हम अभी ऊपर में तुरंत लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं वही बात यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, SSS, क्या लगता है, SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से
दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DMN, दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। फिर हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग यानी संगत भुजा बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, यहाँ पर कौन से हमको मतलब है, तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। अब देखिए कौन सा कोण समान होता है, तो अब देखिए हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। तब हम त्रिभुज ABC और DMN को देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज ABC और DMN, तो ABC और DMN सर्वांगसम हो गया, तो इसका कोण A और इसका कोण D बराबर होगा। चूँकि जब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर चढ़ा दिया जाएगा तो ये पूरा पूरा ढकेगा, तो कोण A बराबर क्या हो गया? कोण D हो गया। अब देखिए कोण B बराबर M होगा, कोण B बराबर क्या होगा? M होगा, तो कोण B बराबर M हो जाएगा। ये संगत कोण होता जा रहा है। और फिर कोण C जो है ये किस कोण को ढकेगा? N को ढकेगा, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण N हो जाएगा। अब देखिए ये तो इस त्रिभुज में हो गया, लेकिन इसके पहले हमने क्या प्रूव किया है? इसके पहले हमने प्रूव किया है कोण M बराबर कोण E, कोण M बराबर E। कहाँ से? तो इसी फिगर में आप देखिए हम बताए थे उस समय कि ये संगत कोणों का युग्म है। तो अब जरा देखिए कि कोण A और D तो बराबर हो गया, कोण त्रिभुज ABC का A और DEF का D, तो ये A और D तो बराबर हो गया। अब हमको देखना है कि BE के बराबर करना है। तब अभी देखिए कि हमने अभी प्रूव किया कि B बराबर M है। क्या प्रूव किया? B बराबर M है। तो यहाँ पर देखिए मान लिया जाए B 60 डिग्री है, तो M भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। और M और E तो पहले से बराबर है, तो ये तो 60 होगा ही। तो अब आप देखिए कि B और E भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले इसके पहले क्या प्रूव किए थे कि M बराबर E है और तथा कोण N बराबर क्या है? कोण F है। कोण N बराबर क्या प्रूव किए थे? F है। तब यहाँ से आप दोनों को देखिए कि जब B M के बराबर है, M E के बराबर है, तो B भी E के बराबर होता है। कोण अभी जो हमने प्रूव किया कि कोण C, यहाँ पर कोण C N के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए आप कोण C और N बराबर है, तो मान लिए जाए ये 40 डिग्री है, तो N भी हमारा कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। और इसके पहले हमने क्या प्रूव किया है कि कोण N और F बराबर है, कोण N और F बराबर है, तो ये जब 40 है तो ये भी 40 होगा। तब हम फिर क्या देखते हैं कि कोण C और F भी बराबर हो जाता है। तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि जब कोण A D के बराबर है, B M के बराबर है, C N के बराबर है, और यही M जो है E के बराबर है और N जो है F के बराबर है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है? इसलिए हमारा क्या हो जाता है? कोण B बराबर कोण E हो जाता है। यहाँ फिर से आप फिगर को देखिए, कोण B बराबर E हो जाता है। कोण B 60 है तो E भी 60 है, और कोण C और F भी बराबर हो जाता है, तथा कोण C बराबर कोण F हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं? इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या पाते हैं? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो हम लोग क्या देखते हैं? ये दोनों त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC और DEF के तीनों कोण बराबर है। क्या है? तीनों कोण क्या है? बराबर है। फिर आप फिगर में देख सकते हैं कि कोण A जो है D के बराबर है, कोण B जो है E के बराबर है, कोण C जो है F के बराबर है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? इसके पीछे थ्योरम एक प्रूव किए हैं, AAA समरूपता प्रमेय, यानी इस त्रिभुज की तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, तो उसको हम लोग AAA समरूपता प्रमेय के रूप में प्रूव किए हैं। और जब किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AAA समरूपता प्रमेय से त्रिभुज
ABC समरूप त्रिभुज DEF, और यही हमें करना था प्रूव्ड। तो दोस्तों आज हम इस थ्योरम को प्रूव करके आप लोगों को दिखा दिए। आप लोग इसे अच्छा से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम अगले दिन अगले वीडियो से मिलेंगे, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। आज इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।